गुजरात में राहुल गांधी ने कांग्रेस पर ही बोला हमला। कांग्रेस में बब्बर शेर है लेकिन बब्बर शेर बंधे हुए हैं। ये बड़ा बयान राहुल गांधी का कांग्रेस को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि सभी बब्बर शेरों के पीछे चेन लगी हुई है। गुजरात में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कांग्रेस रेस के घोड़ों को बारात में डाल देती है। ये कहना राहुल गांधी का, जहां कांग्रेस में दो ग्रुप है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस में दो ग्रुप है, उन्हें अलग करना है। पार्टी से 20-40 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल दे। साफ तौर पर ये बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेसी विचारधारा के कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान, पार्टी को अब सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ऐसे लोगों पर। अगर 20-40 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। गुजरात में राहुल गांधी ने कांग्रेस पर ही हमला बोला। राहुल गांधी का बयान कि कांग्रेस में बब्बर शेर है लेकिन सभी बब्बर शेर बंधे हुए हैं, सभी बब्बर शेरों के पीछे चेन लगी हुई है। ये कहना राहुल गांधी का। गुजरात पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पे हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस रेस के घोड़ों को बारात में डाल देती है। सभी बब्बर शेर हैं लेकिन चेन से बंधे हुए हैं। कांग्रेस में दो ग्रुप हैं और अब उन्हें अलग करने का समय आ गया है। पार्टी से अगर 20-40 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल दो, ये कहना राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कांग्रेसी विचारधारा के कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, पार्टी को अब सख्त कार्रवाई करनी होगी ऐसे लोगों पर जो विचारधारा भाजपा की रखते हैं, ये कहना राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने गुजरात में जनसभा को संबोधित किया। गुजरात में राहुल गांधी का ये बड़ा बयान, जिन्होंने सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी पर ही हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी बब्बर शेर हैं लेकिन सभी बब्बर शेरों को चेन से बांधा गया है। कांग्रेस रेस के घोड़ों को बारात में डाल देती है। कांग्रेस में दो ग्रुप बने हैं और अब उन ग्रुपों को अलग करने का समय आ गया है। अगर 20-40 लोगों को पार्टी से निकालना पड़ा तो निकाल दो, ये हिदायत राहुल गांधी ने दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विचारधारा के कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और अब ऐसे लोगों पर पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहना राहुल गांधी का गुजरात में। ये बड़ी अपडेट, जहां राहुल गांधी ने ये बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर ही, अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस रेस के घोड़ों को बारात में डाल देती है। अगर कांग्रेस में से 20-40 लोगों को अलग भी करना पड़े तो अब कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में दो ग्रुप बने हैं। सचिन रावत, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जुड़ चुके हैं। सचिन जी, ये बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से आया है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि उन्होंने कहा कि दो मानसिकता वाले लोग हैं, कुछ बीजेपी की मानसिकता रखते हैं कांग्रेस में और बब्बर शेर होने के बावजूद भी चेन से बंधे हैं, क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो नेता जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के अगर पार्टी में है जी, तो उनको किनारे लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा कि कांग्रेस की विचारधारा में ऐसे लोग आ जाते हैं और फिर जब ऐन मौके पर जब चुनाव होता है, चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल से जीतते हैं, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो बब्बर शेर है, लेकिन बब्बर शेर तब है जब वो कांग्रेस की विचारधारा लेकर के जन जन तक जाएगा और जो कुनीतियां है भारतीय जनता पार्टी की उनको उजागर करेगा, उनको उठाएगा। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने जो गुजरात में अपना संबोधन किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि हमें लंगड़े घोड़ों की आवश्यकता नहीं है, हमें सचिन जी, क्या हमें राहुल ऐसे गांधी लोगों की आवश्यकता नहीं है जो है कहीं ना कहीं पैसों के आगे, धन के आगे बिक जाएं। हम लोग कांग्रेसी विचारधारा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, महात्मा गांधी जी से लेकर के अब तक चली हुई आई है। निश्चित तौर पे
हम लोग आने वाले समय में गुजरात में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सचिन जी, लेकिन क्या लगता है राहुल गांधी का ऐसे समय पे इस तरीके का बयान आना, किन किन लोगों पे अब घेराबंदी हो सकती है, किन पे कार्रवाई हो सकती है, और क्या विपक्ष इसका कितना फायदा उठा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ बात है कि पार्टी जो विचारधारा है इम्पोर्टेंट उस पे है, क्योंकि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि जहां बनी बनाई सरकार होती है वहां पर धन बल बाहुबल करके वो लोग सरकारें गिराते हैं। तो ठीक है। निश्चित तौर पे हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की पहले से आवश्यकता होगी, और अगर जो पार्टी हित में काम करेगा उसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी, उसको निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो अगर पार्टी गतिविधियों से अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा। ठीक है सचिन जी, लेकिन जो बयान आया है राहुल गांधी का, क्या लगता है क्या पार्टी अपने ही लोगों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है? कहाँ कमी हो गई कि कांग्रेस में रहते हुए भी विचारधारा अपनी भाजपा के साथ जुड़ जा रहे हैं, विचारधारा उनकी भाजपा वाली हो जा रही है? कमी कहाँ पे आ रही है? नहीं, देखिए, कमी कहीं नहीं है। कमी बस इतना है कि कुछ राजा महाराजा हैं, कुछ को अपनी सल्तनत बचानी है, कुछ को अपना घर बचाना है, कुछ को अपना काम बचाना है। उसके लिए वो लोग जो बिकाऊ हैं, जो बिकाऊ मटेरियल, में इस शब्द का यूज करूंगा, जो बिकाऊ मटेरियल है, इसको कांग्रेस पार्टी पहले ही बाहर करना चाहेगी। ठीक है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ सकता है? क्योंकि ये संघर्ष का समय है, ये संविधान को बचाने का समय है। उसमें जो भी आहुति डालेगा वो राहुल गांधी जी का सच्चा सिपाही होगा, वो कांग्रेस पार्टी का सच्चा बब्बर शेर होगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी जी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। जो इस लकीर के साथ चल सकता है, जो संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ सकता है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है। जो नहीं लड़ पाएगा वो बाहर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम नया लीडर तैयार करेंगे। सचिन जी, क्या ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी का जो बयान आया है इसके बाद अब गठबंधन पे भी असर पड़ सकता है? क्योंकि अब जो गठबंधन में पार्टियां हैं उन्हें तो लगेगा ना कि जब कांग्रेस अपने ही लोगों को जोड़ के नहीं रख सकती है, उन्हीं के पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग हैं, तो फिर गठबंधन कैसे अब सही सलामत रह सकता है? नहीं अर्चना जी, देखिए, स्पष्ट तौर पे गठबंधन जो हमारा था वो लोकसभा चुनाव के लिए था। ठीक है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि अगर बात हो रही है, हम अपने नेताओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हमें अपना जो चिन्हित करना होगा ना कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लेकर के जन जन तक कौन नेता जा रहा है, ठीक है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। पहले हमें अपनी पार्टी का खुद जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है गुजरात में। फिर हमें आगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध भी करना है, क्योंकि क्या है, अलायंस की जहां तक बात है, अलायंस विधानसभा चुनाव में नहीं है हमारा गुजरात में किसी से। हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सचिन जी, क्या ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि 20-40 लोगों को अगर अलग करना पड़े तो हम करेंगे, क्या कुछ नाम चिन्हित किए गए हैं या अभी उन पे कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद लिस्ट सामने आएगी? देखिए अर्चना जी, राजनीति में नाम चिन्हित नहीं किए जाते हैं, राजनीति में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती है। ठीक है। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने जो मैसेज दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि जो लंगड़े घोड़े होंगे, जो बारात के घोड़े होंगे, वो खुद ही अपने पास से चले जाएंगे। जो रेस के घोड़े होंगे, जो बब्बर शेर होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। ठीक है सचिन जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस बयान के बाद अब कांग्रेस कुछ कमजोर होती नजर आएगी और विपक्षी जो दल हैं उन्हें मजबूती मिलती नजर आएगी? क्योंकि उन्हें अगर लगेगा कि अगर खुद लीडर कह रहा है कि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं, तो वो उनके और लोगों को खरीदने की कोशिश करेगी, अपने पाले में जोड़ने की कोशिश करेगी। देखिए अर्चना जी, कांग्रेस पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। हमारा जो है पार्लियामेंट में 100 एमपी से ज्यादा हम लोगों के एमपी हैं, और निश्चित तौर पे हमारी 3 जगह गवर्नमेंट है, 1 जगह हम लोग झारखंड में इंडिया अलायंस में हैं। कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है। और रही नेताओं की बात, ये राहुल गांधी जी ने मैसेज दिया है। इस मैसेज को जो जितनी जल्दी समझ जाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं समझेगा वो जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जय सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी अपडेट हो, जहां राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर अपने ही
पार्टी पर ये बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20-40 लोगों को अगर पार्टी से निकालना पड़ा तो निकाल देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी में सब बब्बर शेर हैं। लेकिन